रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अभी अभी ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है। तो ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो इतना बवाल चल रहा है, फिर से और एक बार क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है साथियों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची का मैं ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ, स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक, ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी मैं ओपन करूंगा और अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करना है। ठीक, जैसे ही आप लोग ओपन करिएगा, ओपन करते के साथ ही यहाँ पर नोटिस बोर्ड के सेक्शन में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, न्यूज़ अपडेट ऑल ऑप्शन, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक इसके नीचे देखिए यहाँ पर पहला नोटिस जो है आप लोगों का सेकंड नोटिस, देखिए पहला के बाद सेकंड नोटिस दिया हुआ है, नोटिस 2 CCAAS अगेंस्ट सेन नंबर 08/2024 इन इंग्लिश, नोटिस टू CCAAS अगेंस्ट CEN नंबर 08/2024 इन हिंदी। यानी कि ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है, इंग्लिश वर्सन और हिंदी वर्सन दोनों दे दिया गया है। जो आप लोगों को सूटेबल हो ओपन कर लीजिएगा। मैं हिंदी ओपन करता हूं, हिंदी ओपन करके आप लोगों को अच्छे से यहां पर पढ़ के समझा देता हूं। जैसे ही क्लिक करिएगा, ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड RRB सूचना। अब बोला क्या गया है, पढ़ के आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCAA की आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में CEN संख्या 08/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवार के ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई गई है। यानी कि 08/2024 CEN संख्या रेलवे ग्रुप डी भर्ती का, जिसमें जो कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कोर्स CCAA, उसके लिए कुछ निम्नलिखित यहाँ पर बातें रखी गई है क्वालिफिकेशन का। तो पहला पैरा में आप लोग देख पा रहे हैं, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस CCAA आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बात को अच्छे से समझ लीजिए, रेलवे ग्रुप डी में जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर एक्ट अप्रेंटिस आप लोगों को पूछा जाता है, यस और नो। अगर एक्ट अप्रेंटिस आप लोग किए हैं तो यस और नो करना है, अगर किए हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। लेकिन इसमें भी फंडा है, एक्ट अप्रेंटिस जो लोग सिर्फ रेलवे से किए हुए हैं, जो लोग सिर्फ रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं, वही लोग रेलवे ग्रुप डी में अनिवार्य है फॉर्म भरने के लिए। हालांकि सिर्फ अभी 10वीं पास डिक्लेयर किया गया है। यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो नॉर्मल 10वीं पास भी भर सकेंगे, ITI वाले भी भर सकेंगे। लेकिन अब इसके साथ ही साथ जो लोग एक्ट अप्रेंटिस किए हैं और एक्ट अप्रेंटिस को यस करेंगे तो उनको रेलवे से ही एक्ट अप्रेंटिस कंप्लीट रहना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर पाइएगा। अगर रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस आप लोगों का कंटिन्यू है, अभी चल रहा है, तो आप लोग भैया आवेदन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, रेलवे का एक्ट अप्रेंटिस पूरा कंप्लीट है, रिजल्ट सर्टिफिकेट है, तभी आप लोग इसका आवेदन कर पाइएगा और यस दे पाइएगा अप्रेंटिस का। ठीक है, और नहीं तो नॉर्मली 10 पास है तो भैया आवेदन करिए, ITI है 10 पास के साथ तो आवेदन करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सेकेंड नंबर पैरा में देख लेते हैं, CCAA जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास NCBT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NSC है, केवल वही पात्र है। NCBT के अलावा किसी अन्य बोर्ड संस्था संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले CCAA पात्र नहीं है। समझ लीजिए, यहाँ पर और एक फंडा दिया हुआ है, अगर जो लोग एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से लेकिन उनका ITI NCVT से अगर नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाइएगा। NCVT होना होगा तभी आप लोग आवेदन कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर कॉलम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCAA जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NSC है, उन्होंने प्रशिक्षण की अवधि, प्रमाण पत्र का विवरण और अंक ऑनलाइन आवेदन में स्वाधीनपूर्वक भरने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात
22 फरवरी से पहले एनसीवीटी परीक्षा दी है, लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। बात को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। जो लोग 22 तारीख के पहले एक्ट अप्रेंटिस का एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, आप लोग अपना डिटेल्स फिल करके दे सकते हैं। इसके अलावा जिनका कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, एनसीवीटी का सारा जानकारी देके आप लोगों को फिल करना होगा। तो यही आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसका पूरा स्पष्ट जो परिणाम है वो आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। चलिए, इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।